तो हेलो हेलो हेलो। कैसी है जैनब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बड़ी खुशी हुई तुम लोगों के ना रिजल्ट देख के। सो मैनी नंबर्स एंड आई एम रियली अच्छा। मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था ना कि एमसीपीएस के कैंडिडेट्स, आई डोंट नो व्हाई, जब मैं काउंट करती हूँ ना परसेंटेज को, तो एमसीपीएस हमेशा टॉप पे होती है पास होने के लिए, चाहे वो थीरी हो चाहे टॉप से। ये ऐसा क्या करते हो तुम लोग? और ज्वाइन नहीं करते ना, तो सच्ची में बता रही हूँ मैम, कोई भी पास नहीं होता। आप के मेंटोर ने हमें इतनी तैयारी करवा दी थी, यकीन करे कोई स्टेशन ऐसा नहीं था जो हमें नहीं आता हो। हर स्टेशन हमने बिल्कुल आसानी से कवर कर लिया विद इन टाइम। मैं और डॉक्टर रबिया अहमद, वो भी कराची से थी, मैं भी कराची से थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों बहुत खुशी खुशी बाहर निकले थे, क्योंकि हमारे सारे जो है ना स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गए थे। हाँ नहीं, बहुत खुशी हुई तुम लोगों का रिजल्ट देख के, तो और ज्यादा होगी। स्टेशन देख के तो मुझे भी बड़ा रिलैक्स थी कि चलो सारे कोर्स पे कवर हुए हैं। लेकिन जब हाँ, तुमने सब कुछ है। बताया कि मतलब एक के बाद दूसरा बता रहा था कि पास पास पास, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था। जी मैम, रबिया भी ज्वाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कर ली? रबिया किधर रह गई? हाँ, मैम उस रबिया से भी मुलाकात कराची में हुई थी। मैं तो एक्चुअली तो हैदराबाद की हूँ, मगर मैं सऊदी में रहती हूँ ना। तो मैं आई थी एग्जाम के लिए। अभी कल मेरे भांजे की मेहंदी है। तो घर में फंक्शन लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का यार ये शुक्र है। तो डबल सेलिब्रेशन हो गई। हाँ जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बहुत अच्छा लगा मैम, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वक्त पे डिसीजन लिया और आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। चलें, देर आई दुरुस्त आई। तो आपकी पहली टाइम थी जैनब के? नहीं मैम, मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी मैम। पहली अटेम्प्ट में तो मुझे पता ही नहीं था, मैं थ्योरी क्लियर करके आई थी। फिर हम्म। मुझे पता ही नहीं था पहली अटेम्प्ट में। लास्ट में मुझे पता चला कि आपका ग्रुप भी होता है, क्योंकि मैं इधर रहती नहीं हूँ ना, तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं था। फिर मैंने वन टू हम्म। वन सेशन किया था, क्योंकि टाइम नहीं था। नबीरा ने कहा कोर्स तो चल गया है कम्प्रीहेंसिव। तो हम्म। जो जुलाई की अटेम्प्ट थी ना, उसमें मैंने वन टू वन बस सेशन लिए थे डॉक्टर अक्सा से। मगर फिर हम्म। वो मैं ना 4 मार्क्स से रह गई थी। मगर इस दफा हम्म। मैंने कहा नहीं, मैंने तो फौरन कम्प्रीहेंसिव लेना है। तो फिर हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। चलें, दैट्स गुड। तो करें स्टेशन, इफ यू हैव टाइम, ब्रीफली बस हम स्टेशंस डिस्कस कर लें। हाँ मैम, क्योंकि आज हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है ना। नो, जस्ट आई विल टेक 10 मिनट्स मोर। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये डबल सेलिब्रेशंस चल रही है। जी उस जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रबिया, कल मैम जब अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारी जब रिजल्ट आई ना, उस वक्त भी मैं शॉपिंग कर रही थी। फिर ने कहा रिजल्ट आ गई है, तुम पास हो गई हो। क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने पहले कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी, बच्चों की ली नहीं थी। रबिया ने भी फोन किया, मैंने कहा रबिया मैं मॉल में बैठी हूँ। मुझे काफी मैसेजेस आए हैं। लेट मी टू बिग शाउट आउट फॉर एवरीवन, डॉक्टर नूर के लिए, डॉक्टर रबिया के लिए, डॉक्टर अक्सा के लिए, डॉक्टर समरा के लिए, डॉक्टर रुबाब, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर नूर सबा, डॉक्टर उस्मा फैसल, डॉक्टर सम्माना, डॉक्टर साइमा कासिम, डॉक्टर साइगा सुंदस, शुबाना, and Dr. Zainab, of course, you are with us right now. Of Dr. Hina, so many numbers, names. So बहुत बहुत तुम लोगों को मुबारक हो यार। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि मेंटोर भी अगर अच्छा मिल जाए और स्टूडेंट भी अगर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करे, तो एग्जाम पास करना कोई दिक्कत नहीं है। और में से बहुत सारे नेम्स ऐसे हैं आई कैन सी कि जो पहली टर्म में पास कर रहे हैं। जी डॉक्टर जी मैम। साइद इज डूइंग फर्स्ट अटेम्प्ट, डॉक्टर रुबाब की फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड समरा की फर्स्ट अटेम्प्ट, नूर से बाकी। सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। तुम लोग तो पास हो रहे हो और दूसरा मैनी आर डूइंग इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पता है जैनब, ये आज से कुछ सालों पहले ये चीज ख्वाब होती थी कि आप सीपीएसपी का क्लिनिकल एग्जाम पहली अटेम्प्ट में पास करो। और यू सो गुड कि आपने तो हिस्ट्री हिस्ट्री चेंज करके रख दी है। हाँ जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम उसमें आपका बड़ा हाथ है मैम, सच्ची में कह रही हूँ मैम। इसमें आपका बड़ा हाथ है, ये अल्लाह मियाँ आपको अजर दे। आपने बहुत अच्छा ये किया हुआ है कि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हमने किस तरह इनसे करना है। और मैम हमें जो मेंटोर ने बताया था किस तरह आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करना है, किस तरह आपने स्ट्रक्चर डिस्कशन को लेकर चलना है।
इनको हमारा वे पसंद आया था कि हम किस तरह उनको कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी क्वेश्चन हो रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम लोगों के कोई भी इस तरह नहीं था कि कोई क्वेश्चन हमारा वो मिस हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब हम बता रहे थे। जबरदस्त। और जो स्टेशंस के नाम क्या थे, मैं बता दूं ऑडियंस को। एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का था ना रोल प्लेयर के साथ। जी जी मैम। ओके, एक हाँ वर्बल वार्ड था, इसमें पिक्चर्स थी। पिक्चर थी मैम। ओके, अभी उसको हम डायग्नोज डिटेल। करना था। अभी अभी उसको आती डायग्नोज। हूँ। एक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी था, शॉर्ट केस था विद पेशेंट। जी जी। ओके। एंड डी लिंच ड्रिल में स्किल में। जी जी मैम। बीच डिलीवरी ड्रिल स्किल्स। डिटेल हम्म, ड्रिल जी मैम। स्किल्स। प्राइमरी मेनोरिया। जी मैम। ये शॉर्ट केस था या ये रोल प्लेयर था? प्राइमरी प्राइमरी मेनोरिया शॉर्ट केस नहीं था मैम, ये वो स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। एसडी था, ओके। हाँ। सो ओब्स कोलिसेसिस ये भी एसडी था। हाँ जी मैम। मोलर प्रेगनेंसी एसडी। हाँ मैम। बस मैडम बैठी हुई थी और सिनेरियो था और डायग्नोज करना था, बस उसमें लिखा हुआ था कि वो एक पेशेंट आपके पास वो Are you coming on अल्ट्रासाउंड। every station nowadays? जी जी। अभी पेप स्मेयर ड्रिल स्किल्स। जी ड्रिल्स के डेमोन्स्ट्रेट करना पीपीएच। था। पीपीएच। ये पर्प्यूरल सेप्सिस था। अच्छा, पर्प्यूरल सेप्सिस था, मतलब फॉलोइंग पीपीएच। जी जी। ओके। एंड लास्ट वन आई थिंक वाज डब्ल्यूएचओ सर्जिकल जो सेफ्टी चेकलिस्ट थी। चेक लिस्ट थी जी मैम। वो तो मेरे ख्याल में जो आपके स्टूडेंट थे ना आपके ग्रुप के उनको आ रहा था, बाकी किसी ये सब का स्टेशन ऐसे हुआ था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। हमें मैम अक्सा ने पढ़ा दिया था ना तो हमें आ रहा था। मगर इतना वो नहीं आ रहा था जो वो लोग पूछ रहे थे, मगर उनको पता था हमें ये आता है कि ये होता मेरे है लिए बताओ। स्पेसिफिक। हाँ तो वो। तो जैनब, ये स्टेशन हमें पता था ये आएगा बिकॉज ये अभी आईएमएम में आया था। तो अच्छा वही मैम। टेक सेंस कि ये अब आने वाला है। तो तुम लोगों के ना जो पास होने की बड़ी वजह ये है कि हम तुम लोगों को एमसीपीएस के स्टेशंस नहीं कराते, हमने साथ में एफसीपीएस के भी कवर कराए हैं और आईएमएम के भी कराए हैं, जो भी लाइक वी आर थिंकिंग के ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि एमसीपीएस आल्दो मुझे मेरी सिंपैथीज तुम लोगों के साथ है। तुम लोगों को एमसीपीएस के अलावा आईएमएम और एफसीपीएस भी करना पड़ता है, लेकिन जैनब देखो, लाइक इसका फायदा भी तो होता है ना, मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो हमेशा फिर एमसीपीएस के होते हैं। जी दैट इज मैम। वेरी। मैम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ रहा था, सब स्टेशन हमें ऐसा नहीं था कि हमने पढ़ा हुआ नहीं हो, हमें बताया नहीं गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जबरदस्त जैनब। अच्छा जैनब, आगे क्या प्लान है? मैम आगे का तो अल्लाह मालिक है, अब देखते हैं। नहीं देखो, जब भी एमसीपीएस के स्टूडेंट्स करते हैं वो स्पेसिफिकली जब आप पास हो जाते हो ना तो बड़े मोटिवेटेड होते हो, और मैं उसी में कहती हूँ कि लोहा गर्म है, तो आ जाओ एमआरसी और एमआरसीपीआई। जी मैम तो इंशाल्लाह है। अभी एमआरसीओजी में आएंगे मोमेंटम में हो। इंशाल्लाह। नहीं, अभी मोमेंटम में हो तुम लोग ना, अभी पढ़ने का तुम लोगों में वो क्या कहते हैं ना, रिदम बना हुआ है, इसको ब्रेक नहीं करना। और सारी चीजें बिलीव भी वही है, चाहे एमआरसीओजी करते हो चाहे एमआरसीपीआई करते हो, क्योंकि एमसीपीएस में तुम लोग मोर देन एमसीपीएस कर चुके हो, लाइक आई टोल्ड यू के वी हैव कवर्ड इवन एफसीपीएस थिंग्स ना। सो इट विल बी इजी फॉर यू, डोंट स्टॉप ऑन एमसीपीएस देन, यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड शाइनिंग स्टूडेंट। जी मैम इंशाल्लाह। So, Zainab, if you have time, can we discuss stations as well? Brief description. जी मैम। जी मैम। Okay, just hold on.